ठीक है। हम मुंह से सांस लेंगे या नाक से सांस लेंगे, नोज से या माउथ से सांस लेंगे, तो ये हमारी नोज कैविटी से होती हुई फेरेंक्स लेरेंक्स से होती हुई कहाँ आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। ठीक है। और लंग्स में जो ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंक्यूल होंगे, जो एल्वोलाइज होंगी, ये सब अपना काम करेंगी। ये सिंपल सी प्रोसेस रहेगी अपनी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हमें बात करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। आज हमें श्वसन तंत्र के बारे में बात करनी है। बेसिकली हमें पता है श्वसन तंत्र क्या होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। और इसकी प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है EVS क्लासेस। आपको हमारे टेलीग्राम पर नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, उससे आप वहाँ ज्वाइन करके और वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम द पाथ, ये एक रास्ता है। क्या है? ये एक रास्ता है। एक रास्ता है काय के लिए, विच एयर पासेस फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। ये एक रास्ता है नोज से और लंग्स से, नोज टू लंग्स, लंग्स टू अदर। काय को ऑक्सीजन भेजने का रास्ता है जी, या ये कहें ईयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये, हमें इसमें सारी बात करनी है ईयर्स की और लंग्स की। हमें पता है बेसिकली जो हम ईयर लेते हैं वो नोज से लेते हैं कहीं कहीं, अगर नोज हम चाहें तो बंद कर लेते हैं तो माउथ से लेते हैं श्वास। ठीक है, इसमें ये सब हमें देखना है। चलिए तो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम द पाथ थ्रू विच एयर पासेस फ्रॉम द नोज टू लंग्स। ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हमें गैस का आदान प्रदान करना है, मतलब एक्सचेंज करनी है गैस को। क्या करना है? एक्सचेंज करना है। किस दौरान? जब हम गैस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इन दी मेजर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ये कुछ काम करने में क्या करेगा, मदद करेगा, या कुछ काम करने के लिए। जैसे कि हमें पता है अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। और भी हमारे जीवन में नियमित जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि अगर हमें श्वास नहीं मिलेगी तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इवेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है या क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। वेंटिलेशन या ब्रीथिंग ऑफ लंग्स फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। एयर अंदर आना और एयर का बाहर जाना, ये होता है रेस्पिरेशन में। मतलब जो गैसेस हैं उनका एंटर होना और आउट होना, एंटर और आउट या आउटर, अंदर आना और बाहर जाना, ये क्या है? रेस्पिरेशन है। हम नोज से सांस लेंगे, ठीक है, हम मुंह से सांस लेंगे या नाक से सांस लेंगे, नोज से या माउथ से सांस लेंगे, तो ये हमारी नोज कैविटी से होती हुई फेरेंक्स लेरेंक्स से होती हुई कहाँ आ जाएगी? लंग्स में आ जाएगी। ठीक है,
और लंग्स में जो ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंक्यूल होंगे, जो एल्वोलाइज होंगी, ये सब अपना काम करेंगी। ये सिंपल सी प्रोसेस रहेगी अपनी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दी ब्लड एंड एल्वोलाई। जो एल्वोलाई ईयर्स मतलब होते हैं, एल्वोलाई ईयर मतलब जो ईयर सेक्स होते हैं, जैसे ये है एल्वोलाई, इनमें जो ईयर सेक्स होते हैं, ऐसे मान के चलो, ये इसको अपन बड़ा कर दे रहा थोड़ा सा, इनमें रहती है गैसेस। क्या रहती है इनमें? गैसेस रहती हैं। ठीक है जी, ईयर सैक हैं, ईयर सैक, इनमें रहती है गैसेस। जो यहाँ इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ से प्योर हो जाता है, बिकॉज इसमें क्या होता है ब्लड में, इसमें क्या होता है ब्लड में, जब ब्लड आता है तो यहाँ पता है वो इम्प्योर आता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, वो प्योर हो जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। और वही हमारे बॉडी में क्या होता है फिर अरोटा के थ्रू, अरोटा के थ्रू क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्या होता है? सर्कुलेट होता है। तो इसी की बात कर रहे हैं अपन। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। अब इसमें वेस्ट भी निकलता है, जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हाई लेवल पे क्या होने लगता है, म्यूकस सिक्रेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? म्यूकस सिक्रेशन। तो एक टाइप का वो वेस्ट है जो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है। सप्लाई एयर टू दी लेरेंक्स फॉर वॉइस प्रोडक्शन, मतलब आवाज को बनाने के लिए है, पता है। लेरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात नहीं कर पाएंगे तो क्या कम्युनिकेशन डिसबैलेंस होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी में कितने मेन पार्ट होते हैं? बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मेन दो पार्ट होते हैं। लेकिन इनमें कौन कौन से और जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं, उनको देख लेते हैं। जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्क करते हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं। जैसे कि नोज हो गया, माउथ है, फेरेंक्स है, इसको अपन ट्रैकिया भी कहते हैं, लेरेंक्स है, इसको अपन वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सॉरी, फेरेंक्स को अपन क्या कहते हैं? थ्रोट। जो थ्रोट होते हैं ना, अपने थ्रोट होते हैं जी, यहाँ पे टॉन्सिल के यहाँ पे, समझ रहे ना। और जो ट्रैकिया उसको अपन क्या कहते हैं? विंड पाइप या फूड पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई को अपन एयर भी कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल जो उसमें अंदर शाखाएं प्रेजेंट रहती हैं जी। ठीक है, इनके इनके जो इनसे कनेक्ट रहेंगे वो एल्वोलाई कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, एल्वोलाइज। और ये सब जो जिसमें रहेंगे वो क्या? लंग्स होगा। अब बात करें अपन नोज, माउथ, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ये सब पार्ट हैं आपने कहा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब यहाँ तक जहाँ से हमारा क्या हो रहा है, लंग्स कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्दर यहाँ से जाएंगे तो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना ब्रोंकाई। ये सारा लंग्स है, क्या है? टोटल लंग्स है। ये थोड़ा यहाँ क्या, थोड़ा एक हिसाब से दबा हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या होता है? हार्ट होता है। यहाँ क्या होता है? हार्ट। इस वजह से थोड़ा सा ये क्या होता है? झुका हुआ होता है। और लाइट जो हमारा हार्ट है थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड, थोड़ा सा क्या, वो लेफ्ट साइड झुका होता है, ये हमें पता है। ठीक है, नहीं पता है तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे तो उसमें अपन समझ लेंगे। चलिए, तो अपन थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये नोज है और ये नोज कैविटी है, ये माउथ है, ये अपना क्या है? फेरेंक्स है। इसको अपन नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं, जो अपना ये कंठ होता है ना, कंठ के यहाँ टैटुआ बोलते हैं इसको नॉर्मल भाषा में, ये घंटी सी लटकी होती है। ठीक है, उसके बाद थोड़े नीचे आएंगे तो लेरेंक्स रहेगा,
फेरेंक्स और लेरेंक्स, उसकी लेरेंक्स क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। फिर लेरेंक्स की बात, लेरेंक्स के नीचे आएगा तो ये क्या है अपना, फूड पाइप है, विंड पाइप है, ठीक है, ये क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। ये अपना अपर पार्ट जो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करें अपन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रहेगा वो सब अपन देख रहे हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे मेन पार्ट जो है वो लंग्स है। लंग्स में क्या रहेंगे, ब्रोंकाई, ये आपकी क्या रहेंगी, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो क्या रहेंगी आपकी, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में जो ग्रेप्स जैसी एक संरचना रहेगी, अंगूर जैसी, वो कहलाएगी आपकी एल्वोलाई। ये यहाँ पे एल्वोलाई, ठीक है। और जब लंग्स के नीचे एक पार्ट रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम, क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ये थोड़ा सा जो स्टोमक रहता है ना अपना पेट, उसके थोड़ा सा ऊपर, जो कि ये रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है। ये क्या रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है। और मेनली जो प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी, उनमें ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पार्ट है उन पर, जो कि नोज या कहें नेजल कैविटी। नोज इज अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तो हमें पता है कि नोज क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है, विच इज डायरेक्टली कनेक्ट विद आउटर एनवायरमेंट। ये डायरेक्ट कनेक्ट कैसे रहता है, आउटर एनवायरमेंट से, जो बाहरी वातावरण है इससे क्या रहता है, संपर्क में रहता है। कौन, नोज या नेजल कैविटी। फ्रंट ऑफ नोज फाउंड टू नोस्ट्रल which is internally connected with nasal cavity। हमें पता है जो हमारी नोज रहती है, जो हमारी नोज रहती है उसमें दो छिद्रनुमा संरचना रहती है, ठीक है। इनकी बात कर रहे हैं हम, जो डायरेक्ट कनेक्ट कैसे रहते हैं, नोज से या नेजल कैविटी से क्या रहते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं अपन। इनको बोलते हैं नोज ट्रेन, नोज ट्रल्स, मतलब नोज ट्रल्स मतलब नोज के जो छिद्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। इनसाइड ऑफ नोज फाउंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल। अब नोज के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करती है। उस सेल को क्या बोलते हैं, विच कॉल्ड गोबलेट सेल। ये क्या क्या कहलाती हैं, ये गोबलेट सेल होती हैं। और गोबलेट सेल क्या करती हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, म्यूकस निकालने का काम करती है कौन, गोबलेट सेल। मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट इट किल दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर बाय ईयर। जो हमारी म्यूकस रहती है नोज नेजल कैविटी में, वो जो बाहर से जो हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है, जिससे क्या हो, हमें एलर्जी ना हो और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे, हम हेल्दी रहें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आप माउथ की। माउथ में अपन को देखना है बेसिकली सेम एज इट है, जैसे कि बस ये होगा कि माउथ में क्या है, म्यूकस सिक्रेशन नहीं होगा, उसके बाद सेम रहता है। देख लेते हैं अपन। माउथ इज अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, विच इज डायरेक्टली कनेक्ट विथ आउटर एनवायरमेंट। ये डायरेक्ट कैसे कनेक्ट रहता है, आउटर एनवायरमेंट से कनेक्ट रहता है। आप बात करते हैं अपन फेरेंक्स की। फेरेंक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम देख चुके हैं पहले भी। ये थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली लिखने के लिए, मतलब जिससे आपको थ्योरी बन जाए उसके लिए है।
इट टेक अ ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज एंड माउथ एंड सेंड टू द लेरेंक्स। अब फेरेंक्स क्या करते हैं, जो हमने नोज से, जो हमने माउथ से ऑक्सीजन ली है वो फेरेंक्स तक भेजने का काम करते हैं। और इनकी नॉर्मल जो साइज है वो कितनी रहती है, 12, लेंथ जो रहती है, लंबाई जो रहती है, लेंथ वो कितनी रहती है, 12 से 14 सेंटीमीटर, 12 टू 14 सेंटीमीटर। इसके कुछ पार्ट रहते हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लेरिंगोफेरेंक्स। ये पार्ट है अपने फेरेंक्स के। काय के पार्ट है ये, अपने फेरेंक्स के पार्ट है। अब बात करनी है हमें लेरेंक्स की। लेरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड। ये क्या करता है, आवाज को बनाता है। इट मेड अप ऑफ कार्टिलेज, के काय का बना रहता है, कार्टिलेज का बना रहता है। ठीक है। इट मेन फंक्शन इज दैट, इसका मुख्य काम जो होता है वो क्या होता है, सेपरेट फूड फ्रॉम एयरवे। जो ऑक्सीजन का रास्ता है उससे जो फूड आता है, क्योंकि हमें पता है ट्रैकिया एक ही है और यहीं से खाना भी आना है और यहीं से हवा भी आनी है, यहीं से पानी भी आना है, तो इन सबको सेपरेट करता है। लेकिन सेपरेट करके अब जो भेजता है वो कौन होता है, उसकी भी बात करेंगे। अपर साइड ऑफ लेरेंक्स, लेरेंक्स के ऊपर की ओर प्रेजेंट रहता है एपिग्लोटिस। क्या प्रेजेंट रहता है, एपिग्लोटिस, जो कि सेपरेट करता है काय को, फूड को और एयर को, हवा को और खाना को। अगर मान के चलो खाना आता है तो जो एयरवे वाला पार्ट है उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि हवा वाले रास्ते में ना चला जाए। और उसके बाद अगर हवा आती है, ऑक्सीजन आती है, तो फूड वाले जो पाइप है उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या हो, फूड पाइप में क्या, एयर ना चली जाए। ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्रैकिया की। अब ट्रैकिया आल्सो पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये दोनों से कनेक्टेड है, अपर से भी लोअर से भी। अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज अटैच टू लेरेंक्स, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो लेरेंक्स से जुड़ा रहता है, एंड लोअर पार्ट अटैच्ड विद लंग्स। अब जो नीचे वाला जो भाग है वो लंग्स से जुड़ा हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, अपना ट्रैकिया है, जिसकी साइज कितनी है, तो लेंथ की बात कर रहे हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला पार्ट है ये लेरेंक्स से कनेक्टेड है, जो नीचे वाला पार्ट है ये लंग्स से कनेक्टेड है। अब देखते हैं अपन, ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप। ये कैसा होता है, सी शेप की संरचना होती है। अब सी शेप इसमें कैसे हम बताएं आपको, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये आप यहां अपने गर्दन पे यहां टच करके भी देख सकते हैं, ऐसे करेंगे तो आपको ये कह सकते हैं एक रिंग टाइप की समझ में आएगी, आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है। ये पार्ट है, जैसे ये आपका क्या है, लेरेंक्स है, ये ब्रोंकाई है, ये ट्रैकिया है, ये लंग्स है पूरा, ये ब्रेंक्यूल है। ठीक है। ये ब्रेंक्यूल है, ये एल्वोलाई है यहाँ, और ये क्या है, डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम है। ठीक है। अपन लेंथ इसकी समझ चुके हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10 से 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ब्रोंकाई की। व्हेन ट्रैकिया एंटर इनटू द लंग्स, देन इट डिवाइडेड ए स्मॉल ब्रांच which is called bronchi।
जब क्या होता है, जो हमारी ट्रेकिया है वो लंग्स में एंटर करती है तो डिवाइड हो जाती है क्या में, स्मॉल ब्रांचेस में, छोटे छोटी शाखा में, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रोंकाई बोलते हैं। जब ट्रेकिया, ये देखिए यहाँ पे, ये ट्रेकिया यहाँ पे आया, दो भागों में बट गया तो क्या हो गया, एक ये क्या है ब्रोंकाई, एक ये है ब्रोंकाई। मतलब लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में क्या है, ब्रोंकाई है। ये आपका यहां से राइट लंग्स हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट लंग्स हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं, दे आर प्रेजेंट राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अब बात करते हैं ब्रोंक्यूल की, जो शाखाएं ब्रांचेस निकली हैं बहुत सारी, उनकी बात कर रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट एयर पासेस इनसाइड द लंग्स, ये बहुत सी ऐसी छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो कि हवा को लंग्स में क्या करती हैं, भेजने का काम करती हैं। दे ब्रांच ऑफ ब्रोंकाई, जो कि काय की ब्रांच होती हैं, ब्रोंकाई की ब्रांच होती हैं। अब बात करनी है हमें एल्वुलाई की। ये देखिए एल्वुलाई का यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है। एल्वुलाई इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। जो एल्वुलाई है ये फंक्शनल यूनिट होती है काय की, लंग्स की। मतलब ये सारा काम करती है कौन, एल्वुलाई। बेसिकली क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारी एयर ब्लड आएगा तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर देगा कौन, एल्वुलायर सैक, जिससे क्या रहेगा, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। एल्वुलाई इज अ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, ये अंगूर की कैसी संरचना होती है, जैसे अंगूर दिखता है ना वैसी संरचना होती है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। इन विच एक्सचेंज द गैसेस, इसमें क्या है, गैसों का आदान प्रदान होना है। और लंग्स अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट। अब एक लंग्स में लगभग 150 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट रहती हैं, और दोनों में कितनी हो जाएंगी, 300 मिलियन, ठीक है। 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट्स इन बोथ लंग्स, ठीक है। ये देखिए ये आपकी ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, जो ये डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी कैसे, ये शाखा जब तक कि लंग्स खत्म नहीं होता तो वो कहलाएगा आपकी ब्रोंकाई। ये आपके क्या है, एल्वुलाई है, इनके अंदर सैक जो रहते हैं वो एल्वुलाई सैक कहलाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। बात करें लंग्स की, लंग्स इज अ पेयर ऑफ स्पंजी एयर फिल्ड कौन शेप, ये कौन के शेप के होते हैं, और प्यार यानी जोड़े में होते हैं, स्पंजी यानी थोड़े सॉफ्ट और लचीले टाइप के होते हैं, जिनमें क्या है, एयर फिल्ड यानी भरी होती है। ऑर्गन विच इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, ये लोब्स में डिवाइड होते हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल प्लूरल लेयर, इसमें ये कैसे कवर रहते हैं, डबल प्लूरल लेयर से कवर रहते हैं। द इनर लेयर कॉल्ड द विसरल प्लूरा, क्या बोलते हैं इसको, विसरल प्लूरा, किसको, इनर लेयर को, जो इंटरनल लेयर है लंग्स की उसको क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। उसके बाद जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे, पेराइटल प्लूरा, क्या बोलेंगे, पेराइटल प्लूरा। दे आर प्रोटेक्ट दी लंग्स, ये काय को प्रोटेक्ट करती हैं, लंग्स की रक्षा करती हैं, कौन, जो हमारी प्लूरल लेयर होती हैं, इंटरनल और आउटर लेयर डबल होती हैं, कैसी, दो होती हैं, इंटरनल और आउटरनल। बोथ लेयर प्रेजेंट प्लूरल फ्लूइड, इन दोनों में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। राइट लंग्स हैज 3 लोब्स, जो दाहिने वाले लंग्स रहता है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, कितने, 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। आप यहाँ
चलो थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे ये है, ये हमारा दाहिना पार्ट है, लंग्स है दाहिना, राइट लंग्स है ये। तो इसमें 3 लोब्स रहते हैं, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ से रहेगा, तो इसमें 3 रहेंगे और लेफ्ट में 2 रहेंगे। 2 क्यों रहेंगे? क्योंकि ये जो यहाँ थोड़ा सा जो हार्ट रहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा झुका रहता है, स्लाइडली क्या रहता है, थोड़ा झुका रहता है, इसलिए इसमें 2 लोब्स रहते हैं। कितने? 2 लोब्स रहते हैं। काय में? लेफ्ट लंग्स में। काय में? लेफ्ट लंग्स में। अब बात करें कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो लंग्स की कैपेसिटी कितनी रहती है उसकी बात करनी है। बेसिकली इसको अपन 2 प्रकार से देखते हैं। बेसिकली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, जब सांस अपन लेंगे तो क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। जितनी हमने सांस ली उतनी छोड़ी है, वो क्या है? इंस्पायरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा? इसमें एक टाइडल वॉल्यूम रहता है और एक इंस्पायरेशन वॉल्यूम रहता है। टाइडल वॉल्यूम रहेगा आपका 500 और इंस्पायरेशन वॉल्यूम रहेगा जो आपका, वो रहेगा आपका 2500। जो 500 रहेगा ये टाइडल है वॉल्यूम, और जो इंस्पायरेशन रहेगा वो आपका 2500 रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3000। 500 प्लस 2500 टोटल हो गया आपका 3000। तो इसकी इंस्पायरेशन की जो कैपेसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी? 3000। लेकिन ओवरेज कभी थोड़ा कम, समझ रहे, कभी थोड़ा ज़्यादा, तो टोटल इसका अपन 35 ml मान के चलते हैं, लेकिन रहता कितना है? 3000 अकॉर्डिंग टू देयर जो रेंज दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपायरेशन की। तो ये सिस्टम एक्सपायरेशन में चलेगा। अगर इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन की उसमें जो रेंज है वो पुट कर देंगे। अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन की रेंज पुट कर देंगे। और टाइडल वॉल्यूम सेम रहेगा, 500 का 500। तो इसमें देखना, यहाँ जो टाइडल वॉल्यूम दिया है वो 500 है, वो पहले ही पता है। जो एक्सपायरेशन जो रिवर्स मतलब जो उसकी कैपेसिटी है वो है कितनी? 1000। तो टोटल जाएगी 1600 ml ये रहेगा। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल की बात करें तो फंक्शनल कैपेसिटी है वो कितनी होगी? तो ये मतलब 2300-2400 ml की जो ये रहती है अपनी 2300 to 2400 क्या रहती है इसकी कैपेसिटी। मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ, ये क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल इतनी अपन ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते रहते हैं। लेकिन जब आलोम विलोम करते हैं तो थोड़ी और कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तब क्या होता है, हम अगर ज़्यादा मेहनत करें या ज़्यादा फोर्स लगाएं तो हमारी क्षमता 4600 ml की होती है। कितनी होती है? 4600 ml ऑक्सीजन को लेने या छोड़ने की क्षमता होती है। इससे ज़्यादा हम ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं कर सकते और हमारी क्या होती है? सांस रोकने लगती है। हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? हम अपनी चेतन अवस्था को खो देते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब बात करें ब्रीथिंग की। अपन अब बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की, मतलब श्वास की। इसमें देखना है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, मतलब कैसे काम कर रही है श्वास। हमें बेसिकली पता है सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जो हम सांस लेंगे हो सकता है नोज से लें, हो सकता है माउथ से लें। ठीक है, जो हम सांस लेंगे हो सकता है नोज से एस्पायरेशन करें, क्या करें? इनहेल करें, माउथ से इनहेल करें। ठीक है, ये दोनों पाथ हैं। लेकिन जो एक्सपायर करेंगे, जो निकालेंगे, इंस्पायर करेंगे, वो क्या करेंगे? नोज से भी निकाल सकते हैं, माउथ से भी निकाल सकते हैं, और जो जहाँ मतलब वेस्ट पार्ट निकलता है जहाँ से, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जहां से वेस्ट पार्ट निकलता है। रिएक्टर के थ्रू भी अपन निकाल सकते हैं, मल द्वार जो होता है। अब देख लेते हैं। इंस्पायरेशन वही प्रोसेस कहलाती है, सांस को लेना कहाँ से, एटमोस्फियर से, और लंग्स तक भेजना, ठीक है, बाय द माउथ और नोज, ठीक है, मतलब इनहेल करना या इंस्पायरेशन ये कहलाता है। इनहेलेशन भी इसको कहते हैं, सांस को लेना क्या कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है। उसके बाद करें बात एक्सपायरेशन की या इंस्पायरेशन की, तो निकालना, सांस का क्या निकालना। दिस प्रोसेस लंग्स एयर पास आउट इन एटमोस्फियर, बाहर क्या करते थे, इसको छोड़ देते, ये क्या कहलाते हैं, एक्सहेलेशन कहलाता है। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें एक्सचेंज होना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स, जो लंग्स की एल्वोलाई होती है उसमें क्या होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होती हैं गैसें, ठीक है। वो हम बता चुके हैं आपको कैसे होती हैं, कि जब हमारी बॉडी में से हमारे लंग्स में इम्प्योर ब्लड आएगा, वो एल्वोलाई में जाएगा, एल्वोलाई से क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो लंग्स में ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ब्लड में जो एल्वोलाई से जो गैसेस आई हैं वो मिक्स हुई हैं, मिक्स होकर क्या जाएंगी, हमारे लंग्स से हमारे हार्ट में जाएंगे, हार्ट से क्या लेफ्ट एट्रियम में जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगी, वहां से फिर फर्दर फिल्टर होगा। हमें पता है 100% गैस कभी भी फिल्टर नहीं होती है, 100% गैसों में कभी भी क्या ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कुछ परसेंट रह जाती हैं जो कि इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू वापस से राइट एट्रियम में चली जाती है, राइट एट्रियम से देन प्रोसेस वो चलती रहती है। वो हम आपको काय में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बता चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बता सकते हैं, वो भी आपका पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार से होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना, ऑक्सीजन को भेजना, या दोनों का आदान प्रदान करना। उसकी बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्टली इन एल्वोलाई, सबसे पहले क्या है, एल्वोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ट्रांसफर होता है टू ब्लड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले एल्वोलाई में ब्लड आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर ऑक्सीजन मिलाई जाती है इन ब्लड, दिस ऑक्सीजन ट्रांसफर टू डिफरेंट टिश्यू बाय हीमोग्लोबिन। अब जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा, तो जो डिफरेंट हमारे क्या है टिश्यूज हैं उनमें भेज दिया जाएगा, काय के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। हमें पता है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है, उसका जो लाल कलर रहता है वो हीमोग्लोबिन के कार्ड रहता है, हीम प्रोटीन जो रहता है उसके कार्ड रहता है, और मेन जो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो पाया जाता है आरबीसी में, ठीक है। वैसे तो हीमोग्लोबिन का नाम एक टाइप से ब्लड है, ठीक है, वो अपन देख लेंगे। अब बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ जब अब ऑक्सीजन क्या करेगी, रिसीव करेंगे, ऑक्सीजन रिसीव करेंगे बाय सेल इन अकर सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन को रिसीव किया, नाउ इन सेल आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन। अब क्या, जब सेल ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन हो जाएगा, इसमें अब सेलुलर मैकेनिज्म होगी, तो ये क्या ऑक्सीजन को तोड़ देगा, तो क्या तोड़ेगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू दी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज से क्या फ्रुक्टोज बनेगा, फ्रुक्टोज हमें एनर्जी देगी, जो एनर्जी होगी उसका उपयोग कर लेंगे, उसके बाद जो वेस्ट और बच जाएगा उसको अपन बाहर निकाल देंगे, जो कि अपन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकालेंगे। उसके बाद करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अपन बाहर निकाल देंगे। दिस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर टू हार्ट। आप देखना ये कहाँ है, अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगा में हार्ट में, हार्ट से वेन्स में जाएगी, वेन्स से क्या होगा, अब हार्ट जो सेंड करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को, और लंग्स से क्या होगा, वो बाहर निकाल देगा, काय के थ्रू, बॉडी कैविटी के थ्रू या रेक्टल के थ्रू। ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है यहाँ काय की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है,
EVS क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उस पर हमें ज्वाइन कीजिए और वहाँ से नोट्स नोट डाउन कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू all. Okay, thank you.